जी बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन आज दिन है कि जब कोई दोस्त जो है वो आपके घर तशरीफ़ लाता है, और दोस्त भी ऐसा हो जिसको सारी दुनिया चाहती हो। तो एक दिन पहले आफ़ताब इकबाल जो ट्रेंड सेटर हैं पूरी दुनिया में, जो एक ऐसा प्रोग्राम जो पाकिस्तान से शुरू हुआ और उर्दू, हिंदी, सराइकी, पंजाबी और इससे मुंसलिक तमाम ज़ुबानें जानने वाले, सुनने वाले, समझने वाले जो हैं वो आफ़ताब इकबाल साहब का नाम जो है वो लाजमी जानते हैं। और कल नासिर शाह साहब ने जो बहुत ही बड़ा शो किया, उसमें एक जो इंडो कनेडियन ने उठ कर ये जब बात की तो मुझे लगा कि ये अब ईमान का हिस्सा बन चुका है, जो टेलीविज़न की खिड़की के ज़रिए कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। वो इंडो कनेडियन का कहना था कि वो इबादत की तरह आफ़ताब इकबाल और उनकी टीम का प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आफ़ताब साहब। मैं आफ़ताब इकबाल साहब जो मेरी खुशनसीबी है कि रोज़नामा नवाए वक्त से लेके जियो न्यूज़ तक हम कोलीग रहे। आफ़ताब बहुत खूबियाँ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इनकी याददाश्त। ये अपने दोस्तों को कभी भी नहीं भूलते। ये आज एक बार आपसे मिले हैं, आप अपना नाम उनको बताया है, तो 10 साल के बाद भी जब वो ऐसे शोज़ करने आएंगे कनाडा, अमेरिका में, तो आपको आपके नाम से मुखातिब करेंगे। आपका जो चेहरा है वो अपनी आँखों के ज़रिए जो अपने दिल की स्क्रीन पर ये ऐसा समोते हैं कि ऐसे लगता है जब मैं पाकिस्तान जाऊं, जब आप दोस्त पाकिस्तान जाएं और आफ़ताब इकबाल साहब अगर कॉल मिस करें तो इनका ऑडियो मैसेज आता है। आफ़ताब साहब, मैं कनाडा के एक ख़ूबसूरत शहर ओकविल में आपको खुशामदीद कहता हूं। और ये जो दोस्त हैं ये बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, जो लिस्ट शॉर्ट करके ये लोग जो हैं वो उस लिस्ट से नहीं निकले। बहरहाल मैं आपको वेलकम करता हूं और बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह ये सब दोस्तों के लिए आज की शाम जो है बहुत ही यादगार होगी। मैं नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी तमाम दोस्तों का। सर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जीते रहिए, खुश रहिए, अहले टोरंटो के साथ, अहले कनाडा के साथ। और हमें ज़ाती तौर पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अपनाइयत का मुज़ाहरा आप लोग करते हैं। जो चीज़ काबिल ज़िक्र है यहाँ पे, वो अपने व्यूअर्स को बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज ये महफ़िल हमने क्यों बर्पा की है। हमने आने से पहले ऐलान किया था कि जो VVIPs हैं जो हमारा शो देखने आएंगे, वो कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरीज़। वो हमारे लिए तो सारे VVIPs हैं, लेकिन कहीं कहीं वो कैटेगराइज़ करना पड़ता है। उस कैटेगरी में कुरानदाजी के ज़रिए जो नंबर 1 हुआ, जिसका नंबर निकला, हम उसके घर खुद हाज़िरी देंगे और वहाँ बैठ के गप भी लगाएंगे, और अगर टाइम मिला तो शो भी कर लेंगे। तो बाकी दोस्तों को आपने ख़ुद इनवाइट कर रखा है, ये सारे हमारे दोस्त मोस्टली कल भी हमारे साथ थे। तो मुझे बड़ी खुशी है, मेरे लिए एज़ाज़ भी है, और ये इंतहाई खुशगवार हैरत भी है कि जब कुरा फ़ाल निकला तो वो भी मेरे सबसे पुराने दोस्त के नाम। और मैंने कहा कि अगर लोग मेरा एतबार ना करते होते तो लोग समझते जी ये मुकमुका किया हुआ है, मतलब जैसे हमारे यहाँ जैसे होता है कि ये फिक्स्ड है। इट वाज नॉट फिक्स्ड एट ऑल। और तो सब आप भी गवाह हैं और बाकी सब दोस्त भी गवाह हैं कि ये फिक्स्ड नहीं था, एक बच्चे ने इनका नाम निकाला था। तो आज हम बड़ा शो तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना टाइम मयस्सर है उसमें हम कसौटी ज़रूर कर सकते हैं। बाज़ लोगों का इसरार था कि बहर सूरत आपको 4-5 एपिसोड्स कसौटी करनी है। बाज़ लोग सिर्फ कसौटी पे हुक्ड हैं, उनके ख़्याल में हमारा सबसे अहम शो कसौटी है, लेकिन ये उनकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी राय है। तो आज इस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने सोचा कि कम वक्त में जो बेस्ट चीज़ हो सकती है वो कसौटी है। ओवर टू द होस्ट डॉक्टर रूबा।
सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम, तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उनके लिए हम यहाँ पर भी इसको कर रहे हैं कसौटी को, और यहाँ पर हम जितनी आई थिंक मैक्सिमम पर्सनालिटीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग आई थिंक आज गवाह हैं। लोगों को लगता है कि शायद हमारी टीम मिल के आती है या ये कुछ हमने पहले से डिसाइड कर रखा होता है, लेकिन नहीं, ऑन द स्पॉट करेंगे। हम भी हैं यहाँ पे। हाँ, डॉक्टर साहिबा, खुदा का वास्ता। मेरी टीम आई है जो कि हमेशा पार्ट होते ही हैं। तो शकील साहब जैसे FSJ जैसे मुअज़्ज़िज़ीन की जगह आज आपको कैफी साहब नजर आएंगे। जी, तो हाँ जी। प्लीज बेयर विद अस। सर मैं हमारी आदमी नहीं हूँ सर। हमारी मजबूरी है कि हम आप नौजवान हैं ना, वो बुजुर्गान है। मेरे ख्याल से आफ्ताब साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे लेके आए हैं। एक छोटी सी बात कहूँगा कि नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, सही। किक करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। कनाडा आप मुझे ले आए, तबीयत में तब्दीली नहीं आई। आप जानते हैं ना कि ये कौन साहब है? ये हसन निसार साहब हैं, डमी म्यूजियम से आए और हर चीज़ से आवाज़ार हैं। अब हम आगाज़ करते हैं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। स्टार्ट करते हैं जी जी। इन हाउस है, हाँ जी, पहली इन हाउस है, बाद में पहली शख्सियत इन हाउस है जी, उसके बाद फिर आप खुद चैलेंज कीजिएगा। शख्सियत मर्द, नो सर, जिंदा, नो एक खातून जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से, नो यूरोप से, जी तो गोया सेंट्रल यूरोप से। जी, डायरेक्ट सेंट्रल पे। अच्छा जी, ताल्लुक जर्मनी से है। जी, हैं? यार आप मतलब बहुत आज अच्छे। मेनलैंड भी नहीं Good आया। आप। सेंट्रल यूरोप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुल्क सबको पता है कि इट इज़ जर्मनी। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। नो 1922 के बाद। 1922 के बाद 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी, 1972 के बाद। 72 और 22 के दरमियान की शख्सियत, कोई जर्मन शख्सियत, ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, हाँ मेरे ख्याल से। एक ताल्लुक Oh my इनका God, काफी है। ताल्लुक इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जी। बिल्कुल भी नहीं, काफी आपकी तरह। इल्म व फजल से ताल्लुक है। नो सर। हेलो। ताल्लुक इल्म व फजल से भी नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, तो फिर ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब वो दिल में किसी पार्टी की सपोर्टर हैं। नहीं, इनडायरेक्टली सियासत। और ये देखो ना, ये जो फेज आपको नजर आ रहा है, जी सर। ये नाज़ी जर्मनी की तरफ बात जा रही है। ओके 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 सर। इनकी वजह शोहरत कोई अहम शख्सियत है। जी, ये आज ज्यादा डायरेक्ट सवाल हो रहे हैं। कोई जाया नहीं हो रहा बीच में। अडोल्फ हिटलर के कुर्बो जवार की कोई शख्सियत है। जी, कुर्बो जवार, एक मिनट, कुर्बो जवार क्या है जी? इनकी मौत तबई नहीं थी। जी, आपने एवा ब्राउन पूछी है। बहुत ज़्यादा जर्मन ख़वातीन हैं ही नहीं ऐसी कि जिनका इंतकाल को इतना अरसा हो चुका हो, सियासत और हुकूमत से उनका ताल्लुक़ हो। और सियासत और हुकूमत से हम तो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कम से कम जानता। फ्यूरर के करीब तरीन जो खातून थी वो एवा ब्राउन थी, उसकी गर्लफ्रेंड रही बड़ी देर तक, फिर बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। और अभी चंद घंटे हुए थे शादी को कि उसने अपने आप को भी मारा और अपनी बीवी को भी मार दिया था। आफ्ताब साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे हाउस ऑफ कॉमन जो पार्लियामेंट है कनाडा की, उसमें कुछ 7 पाकिस्तानी नज़ाद हमारे अरकान हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पहला कदम रखा वहाँ पर पाकिस्तानी मुसलमान खातून यंगेस्ट वो थी इकरा खालिद, जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इकरा को हम वेलकम करते हैं। इकरा जी, मैं भी आपको अपनी टीम और अपनी तमाम ऑडियंस के बिहाफ पे वेलकम करता हूँ। Thank you very, very much. It's been wonderful to watch your shows throughout my life. I learned Urdu from a lot of your shows, so really appreciate it. The comedy is excellent. You keep us connected to our heritage, which is Pakistani culture. And thank you, Badr Bhai, for everything that you do, and to all of our community members here who keep me on my toes every single day. थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू जी। तो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर सुल्तान राना साहब आ चुके हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम।
जी सुल्तान पहली डिजिटल कसौटी के पहले चैलेंजर। सुल्तान राणा साहब का ताल्लुक फैसलाबाद से है हाँ और कल के शो की भी जो रूह रवां 2-4 लोग थे उनमें से एक आप भी हैं। जी जनाब, राणा साहब शख्सियत मर्द जी जिंदा, नहीं एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से, जी जाहिर है। साउथ एशिया से, जी पाकिस्तान से। पाकिस्तान से पाकिस्तानी मर्द जो बेचारा जिंदा ही नहीं है। जाहिर है महंगाई बढ़ी है और मुसीबतें मसाइल, बात ये मामले वो मामले, बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बंदा सोच सोच के वक्त से पहले ही मर जाता है। चलें ठहरे, मेरी बात सुने, हमें काम करने दें। और करें, मैंने रोका नहीं है। इस टाइम ना दिमाग। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, जी नहीं इल्म व फजल से, जी नहीं स्पोर्ट्स से, नहीं हेलो। वाह, शोबिज से। जी हाँ शोबिज से ताल्लुक है और इंतकाल को अब कितना अरसा हो चुका है ये डिटरमिन करना बहुत जरूरी। इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुका है। नहीं 97 के बाद। वाह, 10 सवाल हो गए। वजह शोहरत टेलीविज़न है, नहीं फिल्म, मौसीकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सिंगर हमारे पास बैठा है। जी इंडिया में जीत के आया, पाकिस्तान क्या का बात नाम है रोशन सर, करके बहुत आया। बड़ा नाम है। वाह। और अभी हमने अमानत से सुनना भी है कुछ। जरूरी। और वही सुनना है जिसपे सबके आंसू निकल आए थे, तुझसे नाराज नहीं। क्यों इसका ताल्लुक फैसलाबाद से? इसलिए लैलपुर कहते हैं, फैसलाबाद क्या होता है? हाय हाय। अच्छा जनाब, वजह शोहरत मौसीकी है, नहीं जी एक्टिंग है सर। जी अदाकार, कोई अदाकार। और हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं? 13 सवाल। अच्छा जी, वो इंतकाल को सर ये भी पूछ, 25 से थोड़ा 25 से उरे कर उरे लें। भी करें थोड़ा। कौन है ज़हन में? 10 साल से ज़्यादा कर लें, 15 साल। 15 साल। इंतकाल को राणा साहब 15 साल से ज़्यादा हो चुका है। नहीं जी 15 से कम हुए, यानी 2007 के बाद 2007 के बाद इंतकाल हुआ। इंतकाल। बड़े मशहूर अदाकार, बड़े बड़े। सर एज ग्रुप कर लें एक तो, या फिर पूछने के वजह शोहरत हीरो थे या विलन थे, उसमें मस्ट बी हीरो। अच्छा जी। क्यों जी, वजह शोहरत जो है वो तो फिल्म इन्होंने बता दिया है, हीरो ज़्यादातर आया करते थे। जी ताल्लुक सुबह पंजाब से। नहीं जी कितने सवाल हो गए? 16 सवाल। कराची का कोई आर्टिस्ट, कोई एक्टर, मोहम्मद अली साहब के मोहम्मद अली इंतकाल साहब को से तो इतनी- ज़्यादा नहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो गया। 2007 से पहले, हाँ 2007 से पहले हो गए थे उनका डेथ। मोहम्मद अली साहब की भी उसके बाद आप, ये 2007 के बाद बाद। का है, तो मोहम्मद अली इज़ नॉट। मोहम्मद अली साहब नहीं है इसमें। और वजह शोहरत फिल्म है, सुल्तान राय का ताल्लुक वो पंजाब से है। तो पंजाब तो से ताल्लुक नहीं। ये नहीं है ना। और कराची से बड़े सर, कराची का कौन? शफी लहरी मोहम्मद। साहब। लहरी शफी साहब मोहम्मद, हमने कर लिया। शफी मोहम्मद वैसे टीवी हैं, शफी वो टीवी है। लहरी साहब लहरी हम साहब कर चुके हैं, हम मैं कर चुके हैं। कर चुके हैं मैं। यही मैं और वो कहने जा हीरो रहा नहीं आते थे सर। था। वो हीरो नहीं आते थे। हाँ, एक वो थे जो फौत हो गए हैं, ये क्या थे? इस्माइल शाह। इस्माइल शाह नहीं सर, वो पहले की बात है। पहले की बात है। इस्माइल शाह तो अच्छा, और ताल्लुक सुबह सिंध से है। नहीं जी अच्छा जी, सुबह सरहद से ताल्लुक है, केपी जिसे कहते हैं। जी दुल्हन एक रात की। कहाँ क्या करेंगे आप? क्यों जी, दुल्हन एक रात की उनकी मास्टरपीसेस में से समझे जाते जी। हैं। बदर मुनीर पूछा। क्या बात है। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं आप अवैस इकबाल साहब। हाँ अस्सलाम जी, वालेकुम। ये मेरे भाई के नेम से एक हैं, अवैस इकबाल, इसलिए भी मुझे याद रहा। और वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, कल के शो में इनका बड़ा किरदार था। अच्छा अवैस साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, शुक्र है कुछ जिंदा इंसान भी पूछा है। ताल्लुक एशिया से। नहीं, ओह, जाहिर है तभी जिंदा। तभी जिंदा।
अच्छा जी, ताल्लुक एशिया से नहीं है, ताल्लुक अमेरिका से है? नहीं। यूरोप से? जी। यूरोप से है तो गोया सेंट्रल यूरोप से? नो। सदर्न यूरोप से? नो। ईस्टर्न यूरोप से ताल्लुक है? यस। ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन से मुल्क आते हैं सर? रशिया, बल्गारिया और पोलैंड का कुछ हिस्सा, चेक रिपब्लिक का कुछ हिस्सा, रोमानिया, दीज आर ईस्टर्न यूरोप। कॉर्सिका भी सर उधर ही आता है? कॉर्सिका तो इटली के साथ है ना, इटली और फ्रांस के साथ। कॉर्सिका इज नोन फॉर नेपोलियन। यस। ही वाज बोर्न देयर। ताल्लुक रशिया से? जी। फिर सियासत 9 सवाल हो गए। सियासत हुकूमत। रशियन कोई बड़ा मशहूर जिंदा, अल्लाह करे कोई स्पोर्ट्समैन ना हो, क्योंकि अजीबोगरीब नाम के स्पोर्ट्समैन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी कोई साइंटिस्ट सारे पुराने दौर के हैं। ये जिंदा है। ताल्लुक सियासत हुकूमत, इसके अलावा कोई और नहीं बनता। सर ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी। यार मैंने सवाल किया, जवाब सही है। शुक्र है। सर ये मुअज़्ज़ज़ होते जा रहे हैं आपके नहीं? वो तो होते जा रहे हैं। व्हाट अबाउट यू? सर कैफी अच्छी खासी कंपोज्ड बैठी होती थी, उसे देखकर तुम्हें क्या हो गया? सर मुझे ये हैरत हो रही है कि कैफी सवाल कर रहे हैं। रशिया का सर कौन सा ऐसा सियासतदान है जो? रशिया का एक ही सियासतदान है जिसे हम जानते हैं, जिसकी वजह से बेचारा इमरान खान हाय भुगत रहा है बहुत कुछ। हाय हाय। अच्छा जी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है तो कोई सरबराह हुकूमत है? जी। मैं नाम लूँ सर? हाँ आप ले, प्लीज पूरा नाम लेना। हाय। आपने व्लादिमीर पुतिन तो नहीं पूछे? जी बिल्कुल। अरे क्या कहने, ये बात। वो बीच में पता खरौफ भी आता है, वो मुझे नहीं पता उसका नाम, पूरा यही पता। हाँ, दिमित्रिव। जी सर, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। सर आपका नाम? मिर्ज़ा जुल्फ़िकार चौधरी। जी मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी। कैसा? एक एशियाई शख्सियत, तो गोया ताल्लुक साउथ एशिया से? नहीं। ताल्लुक मिडल ईस्ट से है? जी नहीं। एक एशियाई शख्सियत जिसका ताल्लुक ना जनूबी एशिया से है ना मिडल ईस्ट से है, ताल्लुक सेंट्रल एशिया से है? जी। इंतकाल को, अच्छा सेंट्रल एशियन, ओ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा भाई। क्या हमने वो पूछा नहीं कि फौत हुए कितने अरसे? ये अब्दुल रशीद दोस्तम तो नहीं पूछेंगे हमसे। अच्छा वो हैं कौन पहले, ये हमें भी तो पता चला। दोस्तम। इंतकाल को 500 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी। आई टोल्ड यू, क्योंकि सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया मींस मुगल्स, तुर्कमान्स। तो सेंट्रल एशिया में कोई हाल ही में कोई फौत नहीं हुआ हुआ? ओ अब्दुल रशीद दोस्तम टाइप कैरेक्टर जो जिंदा है। अच्छा वो जिंदा दोस्तम। 1522 से पहले। दोस्तम 1522 से पहले इंतकाल हो चुका है। जी। 1500, इसका मतलब ये है कि ये मुगलों से पहले की शख्सियत है भाई। मुसलमान थे क्या? नहीं। हाँ, अब जाएंगे मंगोलिया। ए गले। अब आप मंगोलिया जाएंगे। यार बहुत अच्छी। ताल्लुक मंगोलिया से था? जी। ताल्लुक मंगोलिया से था, तो क्या मैदान कारज़ार में इंतकाल हुआ इनका? नहीं। मंगोल यूनिफिकेशन के हवाले से इन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है? नहीं। यानी गोया चंगेज़ खान नहीं है? नहीं, चंगेज़ खान नहीं है। तो फिर सर, हलाकू 11 खान भी सवाल नहीं हो हो चुके सकते, हैं। क्योंकि हलाकू खान तो मैदान कारज़ार में मरा था। फिर वो कुबलाई खान भी तो था सर एक। कुबलाई खान, यस यस यस। ये बात मुझे लगता है आफ्ताब वहीं जा रही है, कहाँ? कंफ्यूजन की तरफ। कुबलाई खान वाज अ वेरी ये चंगेज़ खान के लातादाद पोतों में से एक था? नहीं। फिर कुबलाई खान भी नहीं है। था मंगोल, ना बरके खान है, ना हलाकू खान है,
ना कुबलाई खान है, ना तमोजन चंगेज़ खान है। आप जिनका जिक्र करते हैं सर वो यही हैं। इसके अलावा कौन सा मंगोल है जो होगा, कोई ज़रूर यकीनन जो इस वक्त सरफ नज़र कर रहे हैं। ये याद रखिए कि अच्छा, तैमूर को एग्जैक्ट मंगोल नहीं कहा जाता, वो तर्कमान था। मैं भी ये तैमूर पूछ बैठे हैं और उसको मंगोल कह रहे हैं। अच्छा जी। मैं भी ये चंगेज़ का इंतहाई करीबी रिश्तेदार कोई नहीं था? ये करीबी रिश्तेदार था। 13 questions. ये उसकी बीवी बोरताई का बेटा था? नहीं। हेलो, फिर वो नहीं है सर जो आप सोच रहे हैं। योजी नहीं था, भी रिश्तेदारों में से था। तो पर्सनालिटी मिर्ज़ा साहब की है कि आपने सजेस्ट की है? कुबलाई खान भी नहीं था, बरके खान भी नहीं था। हु एम आई मिसिंग? उसका बाप का क्या नाम था, तमोजन के बाप का? नहीं, हलाकू उसका पोता था। तमोजन के बाप का नाम क्या था जिसे जहर दे के मारा गया था? अच्छा जी, इसे जहर दे के मारा गया था? नहीं। इसका रिश्तेदार कुबलाई खान, द खान्स ऑफ फेमस तो ये थे ना सर, गेज खान था, बरके खान, लाकू खान। चंगेज़ खान ही, तमोजन चंगेज़ खान ही था मेरे भाई। चंगेज़ खान था तमोजन। उसका सौतेला भाई जो उसका जानी दुश्मन था, सौतेला भाई। यस सर, बिल्कुल ये आपने बताई भी पहले ये स्टोरी। हाँ, ये तमोजन चंगेज़ खान का सौतेला भाई था जी। जो उसका जानी दुश्मन था। अब उसका नाम क्या है इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं है। बारे खान के कोई इस तरह का नाम था उसका। बारे खान, जाको खान के जुम्मन, जमींगू, जमाका, इस टाइप का कोई नाम होगा, है ना सर? झुमका टाइप को नाम होगा इसका, है। यस, या हमारे पैरामीटर्स के मुताबिक तो मैं पहुंच चुका हूं कि उसका सौतेला भाई था। सर नाम भी ले लिया था। तो चलें भी, दैट्स इट। क्योंकि लाइट कम है इसलिए हमने बता दिया आपको कि उसका सौतेला भाई था। क्या जानी नाम दुश्मन था? जुमका खान की ना थी? जबों का। इसका नाम बड़ी दफा ले चुके हैं हम अपने शो। सो व्यूअर्स, हमारे दरमियान इस वक्त अमानत अली भी मौजूद हैं। सो हम बीच में कसौटी की पर्सनालिटीज़ में गैप करेंगे और सबसे पहले अमानत आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि किस सिलसिले में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है? कोई परफॉर्मेंस थी? सिटीजनशिप हो गया यहाँ पे। अच्छा, तो अब आप ज़्यादातर यहीं पाए विद जाते हैं? माय फैमिली, तो पीआर कार्ड का वेट हो रहा है। अच्छा जी, चलिए फिर इस खुशी में हमें कुछ सुनाइए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जी
जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ। Amazing, beautiful अमानत अली। मुझे इल्म में था कि आप टूर कर रहे हैं और मैं बड़ा खुश भी हुआ। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब बदर भाई मेरे बड़े भाइयों से भी ज़्यादा हैं मुझे। तो आज मुझे इनका मैसेज आया कि आपके साथ इनके घर आ रहे हैं, तो डिनर है, तो उस सिलसिले में मुझे बड़ी खुशी हुई। और थैंक यू सो मच कि मुझे आपने बुलाया। आप मेरे शो में भी आ चुके हैं लॉन्ग टाइम बैक। जी जी, नए नए इंडिया से आए थे मेरा ख्याल उस वक्त आप, और उस दिन आपने रेड कलर पहना हुआ था। साहब मेरे मौला पता नहीं केड़ी दिमागी है जी। मलिक साहब देख लो, मलिक साहब हैरान हो गए। मैंने एक दफ़ा मुलाकात इनसे की लास्ट टाइम जब मैं आया टोरंटो 6 years ago, तो मैंने कहा आपने बहुत स्काई ब्लू हल्के रंग का पिन स्ट्राइप ये इस तरह का सूट पहना हुआ था। इन्होंने रेड पहना हुआ, मुझे नहीं याद था कि मैंने क्या पहना। रेड जैकेट पहनी थी, मैं दस। तो सर हमारे इस एपिसोड के लास्ट चैलेंजर भी अमानत अली हैं। जी स्टार्ट करते हैं। शख्सियत मर्द? नहीं। हाँ। जिंदा? वाह, जिंदा खातून। ताल्लुक एशिया से? यस। साउथ तो एशिया? गोया साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नहीं। ओह, बांग्लादेश, इंडिया? इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, खैर जो नेपाल का सारा तो सार्क कंट्रीज सारे, एंड अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान आल्सो। इंडिया से सारा। ताल्लुक इंडिया से? जी। अच्छा जनाब, वजह शोहरत या शोबिज़ होगा, जी जी, या सियासत और हुकूमत, और मे भी इल्म फजल। इल्म फजल भी हो सकता है। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं। वजह शोहरत शोबिज़ है? जी। शोबिज़। शोबिस। अच्छा। जिंदा हैं और शोबिस से हैं। अदाकारा है? नहीं। शोबिज़ से? सिंगर? शोबिज़ सिंगर हो सकते हैं। सिंगर हैं तो शायद सिंगर। वजह शोहरत मौसीकी है? नहीं। ना मौसीकी है ना अदाकारी, तो फिर मीडिया, मीडिया या टीवी या मीडिया, टीवी टेलीविजन। अदाकारी मैंने पूछा था, ये क्या पूछा था? सर आपने अदाकारी पूछा था। अदाकारी पूछा, दैट मीन्स टीवी अदाकारा भी नहीं है। डायरेक्टर सर? डायरेक्टर हो सकती हैं, डायरेक्टर खातून मैं तो किसी एक भी। मैं जानता हूँ सर, काफ़ी होंगे। तुम तो खैर मैनू पता है, मैं दीपा मेहता को जानता हूँ, मैं मीरा नायर को जानता हूँ, मैं फराह खान को जानता हूँ, मैं कल्पना लाजमी को जानता हूँ। दीपा मेहता इज़ नंबर 1। वो तो क्या बात है, वो कनाडा से ही उनकी फिल्म भी सर गई थी ना, वाटर, यू नो। वाटर बहुत बड़ी फिल्म, ये ऑस्कर की नॉमिनेशन उसको कनाडा से मिली थी। अच्छा जनाब ये बताइए कि पूछ लेना, डायरेक्टर है तो फिल्म डायरेक्टर है जी? वो डायरेक्टर है कोई? नहीं। किसी को नहीं जानते आप कैसे? नहीं मैं जानता हूँ लेकिन तो कैरेक्टर। अच्छा अच्छा कैसे अच्छा। आपकी जान पहचान? हाँ, शोबिज़ है भाई, तेरा काम। शोबिज़ है। और 11 सवाल हो गए। कोई खातून विलन नहीं हुई कभी? नहीं सर, वो कह रहे हैं एक्टर तो है ही नहीं ना। एक्ट्रेस आपने बोला था, अदाकारा है? वो है ही नहीं ना। नहीं है। सिंगर, मौसीकी से भी मौसीकी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। डायरेक्टर भी नहीं। वरना उषा खन्ना आपने शर्मिष्ठा रॉय तो नहीं पूछ ली जो आर्ट डायरेक्टर हैं? ये नाम क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, नाम लेना वो is a नहीं foul। है। अच्छा जी, कोई कोरियोग्राफर है कोई? नहीं। कोरियोग्राफर भी 12 सवाल। पर भी नहीं। कोई राइटर ऑफ स्टोरी? स्टोरी राइटर सर? यू डोंट नो एनी नहीं फीमेल स्टोरी? हमारे मुल्क में तो इस वक्त स्टोरी राइटर खवातीन वहाँ बहुत पर ज़्यादा फीमेल हैं। स्टोरी राइटर तो ऐसे है ही नहीं।
Is she a story writer? नहीं। अच्छा आप देखें सर, एक्टर भी नहीं है, ठीक है, कोरियोग्राफर भी नहीं है, पहुंच जाएंगे, मौसीकी का भी कोई ताल्लुक नहीं आप है, सारे खंगाल दो, डायरेक्टर सारे भी नहीं है। कंज्यूम करो, तमाम जो इन्होंने कहा शोबिज से ताल्लुक है जी हुन डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं पूछोगे तुसी। ऐसा नहीं है तो हाँ प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म। शोबिज़ जर्नलिस्ट, हाँ जर्नलिस्ट हो सकते शोबिज़ ही होता ना, जर्नलिस्ट का कह सकते हैं। नहीं, शोबिज तो नहीं, लेकिन जर्नलिस्ट टर्न शोबिज। जिस तरह हम जर्नलिज्म छोड़ के, मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छोड़ के टेलीविज़न में आ जाते हैं, फिर अपने शोज़ करते हैं। तो आपको सर शोबिज़ का कहा जा सकता है ना? शोबिज तो नहीं मुझे कहा जा सकता। इंफरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट चलें, में बड़ा गहरा ताल्लुक हो सकता है जर्नलिस्ट, हो सकता है उसमें से कोई है। इज शी अ जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट है जी कोई? यस। अपना शो भी करती हैं? जी। एक मिनट, जर्नलिस्ट है, एक मिनट, बक जर्नलिस्ट है। स्टॉप्स वो क्या है? नहीं बक स्टॉप, सॉरी, बरखा बरखा दत्ती है, मुझे वही लग रही सर। वो शो का नाम है सर आप वो नाम नहीं ले सकते, नाम आप है- नाम नहीं ले सकते। नहीं बक स्टॉप्स हेयर, सर दिस एक इज द नेम ऑफ द शो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों जी, बक स्टॉप्स हेयर नाम का शो करती हैं जी। बरखा दत्त। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी टूर के दौरान किसी और शो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।